स्टूडेंट, मैं चंदन मदेशिया आपके अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी पॉइंट पे वेलकम कर रहा हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुंड का नियम। हुंड का नियम जब भी आप पढ़ें तो हुंड का नियम जब भी आप पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको एक छोटा सा और नियम है जिसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। उसका नाम है अब्बाऊ का नियम। यानी हुंड का नियम जब भी आप पढ़े तो उससे पहले आप अब्बाऊ का नियम पढ़ें। अब्बाऊ का नियम, इस पर मैंने एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देखिए। उसके बाद हुंड का नियम देखिए। दोनों वीडियो जब आपस में को रिलेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दोनों नियम का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इजी वे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। यानी इन दोनों नियमों की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि आप बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाए। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक था वो है हुंड का नियम। यानी आज का जो हम नियम पढ़ेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वो है हुंड का नियम। हुंड का नियम देखिए, हुंड का जो नियम है इसका पूरा नाम है उच्चतम बहुलता का नियम। क्या है? उच्चतम बहुलता का नियम। ये हुंड का पूरा नाम होता है। यानी हुंड के नियम का कंप्लीट आपसे नाम पूछा जाए तो आप उसका पूरा नाम क्या बताएंगे? ये हुंड के नियम के अंतर्गत आते हैं उच्चतम बहुलता का नियम। ठीक है, आइए बात करते हैं ये है क्या, इसको हम समझते हैं। आइए, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरा जाता है। सर्वप्रथम खाली कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसके बाद आंशिक रूप से भरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरकर युग्मित कर दिया जाता है। यानी मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। और टोटल आपको कोई चीज उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है या बांटना है, वो 6 है। तो पहले आप क्या करेंगे? एक एक दे देंगे 5 लोग को, बचेगा 1। तो फिर से हम काउंटिंग शुरू करेंगे 1। आइए मैं इस चीज को समझाता हूं कि किस तरह से यह नियम लागू होता है। यानी समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरा जाता है जैसे खाली कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं। उसके बाद आंशिक रूप से, क्योंकि अभी देखिए किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 भरी जाएगी। ठीक है, मैं सिंगल की बात कर रहा हूं। जैसे यस है, यस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दूं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हुआ? हाफ फिल्ड हुआ, यानी आधा भरा हुआ, यानी आंशिक रूप से। तो ये आंशिक रूप से भरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरकर युग्मित कर दिया जाता है। तो इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, हुंड का नियम बस यही है कि पहले किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे तो फिर से उसको पेयर कर दो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है भरने का रूल हुंड का नियम बताता है। हुंड के नियम को समझाने से पहले आइए हम बात करते हैं एक छोटी सी चीज के बारे में। आई होप आप लोग जानते होंगे, जैसे यस कक्षक, पी कक्षक, डी, एफ। जब भी आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो यह आवर्त सारणी को में 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे यस ऑर्बिटल की। ठीक है, यस, इसमें जो ऑर्बिटल की संख्या होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 1 होगी। वहीं अगर हम पी की बात करें, किसकी? पी की बात करें, जब हम पी को देखेंगे तो इसमें और संख्या हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी? 3। 1 2 3। ठीक है, वहीं अगर हम डी की बात करें तो डी में जो संख्या हो जाएगी ये बढ़ के हो जाएगी कितनी? 5। कितनी हो जाएगी? 5। 1 2 3 4 और ये फाइनली 5। ठीक है, ये संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 5। ये संख्या क्या हो जाएगी? 5। वहीं अगर हम बात करें यफ की, किसकी बात करेंगे? यफ की, तो इसमें टोटल संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7। कितनी हो जाएगी? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए, इसमें ये कक्षकों की संख्या है। अब प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2। कितने भरे जाते हैं? 2। तो यस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कितने भरे जाएंगे? 2। ठीक है, कितने भर दिए जाएंगे? 2। पी में 2 3 6, यानी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट आपको भरा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे? 6। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन? 6। डी में 5 है, तो एक कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो 5 में कितने? 10।
यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 आपने भर दिए, फिर 6 7 8 9 10, ठीक है। वहीं अगर F की बात करें तो इसमें टोटल ऑर्बिटल यानी कक्षक संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 7। जब 7 होगी तो हम 7 का अगर डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये इस तरह ये कक्षक होते हैं, ठीक है। यस में कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट डबल कर देने, यानी एस में इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट भरना हो एस ऑर्बिटल को तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, 2, पी को 6, डी को 10, जबकि एफ को 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये कक्षक और इलेक्ट्रॉन भरने के कुछ बेसिक रूल थे। हमने देखा किस तरह से इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल के बीच में रिलेशन होता है, यानी एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, पी में कितने, डी में और एफ। तो आई होप ये पहले से आपको पता था, या नहीं पता था तो देख लीजिएगा। इस तरह से ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल के बीच में। तो ये अफबाउ के नियम को समझने का थोड़ा सा बेसिक था जो आपको आना चाहिए था। तो आइए, हुंड का नियम तो हमने कंप्लीट कर लिया, बस एग्जांपल है किस तरह हुंड का नियम जो मैंने आपको इतने लंबे चौड़े शब्दों में जो समझाया वो एग्जाम्पल के द्वारा मैं कैसे बहुत ही शॉर्ट में एक वर्ड में बताना चाहूंगा किस तरह से क्या नियम था इसका, ठीक है। यानी हुंड का नियम क्या है ये एग्जाम्पल से समझिए। जैसे नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन, ये क्या है। तो हम आइए एग्जाम्पल से जैसे मैं आपको हुंड के नियम को एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप आपको समझ आएगा। तो यानी जो लंबा चौड़ा हमने लिखा पढ़ा जो कुछ भी किया उसको बहुत ही शॉर्ट में एग्जाम्पल समझते। आइए, जैसे नाइट्रोजन है, जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हुंड का नियम इसीलिए पढ़ते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका होगा 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन हम ऑर्बिटल में किस तरह से भरेंगे, इसमें कितने कक्षक होते हैं, 1, हमने चलो भर दिया इसमें, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2, चलो 1 और ये 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें अपोजिट स्पिन भरते हैं, अपोजिट मतलब विपरीत, विपरीत चक्र होने चाहिए, ऐसे नहीं है। देखो कभी कभी होता है ना, लोग ऐसे भर देते हैं, ये देखो ये भरने का तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है। या फिर इस तरह से, ये भी तरीका गलत है, ठीक है। आपको भरना कैसे इलेक्ट्रॉन कक्षक में, एक इस तरह से और एक इस तरह से, यानी एक ऊपर की तरफ और एक नीचे, यानी एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ये भरने का, इलेक्ट्रॉन भरने का कक्षक में तरीका होता है। अगर किसी ने इस तरह से भरना सीखा हो तो गलत है, इस तरह से भी गलत है, ठीक है। आइए चलिए, तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, यस में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। यहां पे भी 2s2 है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बात आई पी की, किसकी आई, पी की। तो पी में जो कक्षक होते हैं वो कितने होते हैं, 3, कितने हो जाएंगे, 3, 1 2 3, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितने भरने, 3। तो हुंड का जो नियम था यही था कि पहले क्या करना है, 1 1 1 दे दो, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, यानी ये सही तरीका है भरने का। अगर आपने कहीं ऐसा कर दिया, ये तो मान लीजिए करेक्ट है, अगर पी में आपने कहीं कुछ ऐसा कर दिया अपनी तरफ से कि चलो पहले हम इसको पेयर कर दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कर दे रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं और ये लास्ट वाला ऑर्बिटल जो है वो खाली रह गया, तो ये हुंड का नियम फॉलो नहीं करता। हुंड का नियम कौन फॉलो कर रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला, ऑफ कोर्स पहला वाला फॉलो कर रहा है, जबकि दूसरा वाला हुंड के नियम के अगेंस्ट है, ठीक है। हुंड का नियम यही था कि जो कक्षक होते हैं पहले, अगर जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन की बात करता, किसकी, फ्लोरीन की बात करता, फ्लोरीन का होता है 9, ठीक है। अगर यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने, 1s2 2s2, यहाँ पे हो जाता है 2p5, क्या हो जाएगा, 2p5। ये तो यस में इलेक्ट्रॉन है, एज इट इज बने रहे। पी की बात करें, अगर हम पी कक्षक की बात करें तो इसमें हमें टोटल इलेक्ट्रॉन भरने हैं कितने, 5, और ऑलरेडी हमने कितने भर रखे हैं, 3, ठीक है, 3 भर रखे। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन को फिर से नए सिरे से भरेंगे, यानी यहां से 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी चौथा 5वां, लास्ट वाला खाली रह जाएगा। ये होता है हुंड का नियम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने ये जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है, 3 कक्षक था, इसमें इसको पेयर कर दो, इसको सिंगल कर दो, फिर इसको पेयर कर दो, ये भी हुंड के नियम को फॉलो नहीं करता।
यानी एक नए सिरे से एक तरीके से भरना होता है इलेक्ट्रॉन। आइए ऑक्सीजन की बात कर ले हम। किसकी? ऑक्सीजन की बात कर ले। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं उसको आइए देखिए। ऑक्सीजन O8, ठीक है, 1s2 2s2, यहां पे हो जाएगा 2p4। क्या हो जाएगा? 2p4। यानी यस में 2 इलेक्ट्रॉन, यस 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब p की बात कर रहे हैं। किसमें? p की। p में कक्षकों की संख्या हो गई 3 और इलेक्ट्रॉन भर रहे कितने? 4। तो पहले हम क्या करते हैं हुंड के नियम के हिसाब से, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन और फाइनली तीसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम यहां से भरेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इस इलेक्ट्रॉन को यहां से भर दीजिए, यहां से भर दीजिए, नहीं, आपको ये इलेक्ट्रॉन यहीं से भरना होगा। तो ये हुंड का नियम था। यानी अगर आपके पास 4 लोगों में 5 चीज बांटनी हो, कोई 4 लोग हो, कोई 5 वस्तु हो बांटनी हो, तो एक एक करके चारों को दे देना है, फिर पहले वाले को जो 5वां वाला है वो दे देना है, ठीक है। ये था हुंड का नियम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए मैं क्लास 10th के लिए साइंस का साइंस की जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाला हूं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको पढ़ना है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बताएं कि उन्हें पहले फिजिक्स पढ़नी है या केमिस्ट्री या फिर बायो। जो आपको टॉपिक अच्छा लगे, जो सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है, उसके लिए आप कमेंट करके मुझे बताइए, वो मैं टॉपिक, वो सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूंगा। चाहे वो फिजिक्स हुआ, चाहे केमिस्ट्री हुआ, चाहे बायो हुआ। चलिए, तो धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को मेरे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।